नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कक्षा 9 इकाई 1 आराधना। आराधना का मतलब होता है प्रार्थना। इसके कवि है वसंत बापट। इसका जन्म सन 1922 और निधन 2002 में हुआ था। श्री वसंत बापट विख्यात नामक कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सितारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। सेतु बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन बंधुओं की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, ऐसे वैश्विक मूल्यों को हस्ताक्षर करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से ली गई है। वसंत बापट ने इस कविता को मराठी में लिखा है और उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। आराधना काव्य में हम देखते हैं कि इसमें शब्द के अंत में 11 ना आते हैं, जैसे प्रार्थना, आराधना, मनोकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना, कामना, ऐसे 11 ना आते हैं। अब हम देखेंगे मित्रों काव्य का सरल अर्थ और उसका गुजराती में अनुवाद। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर એટલે शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी कि मन रूपी मंदिर, प्रार्थना यानी कि निवेदन, सत्य साचું सुंदर, मांगल्य એટલે मंगल करनारी, नित्य यानी कि निरंतर, आराधना यानी कि प्रार्थना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। मित्रों, इस 2 पंक्ति को हम गुजराती में अनुवाद करेंगे। कवि કહે છે કે મારી આજ પ્રાર્થના છે કે શરીર અને મનથી સત્ય, શિવ અને સુંદરની આરાધના થાય, લોકો સત્યના માર્ગે ચાલે, તેમના મનમાં સુંદર વિચારો આવે અને સૌ એકબીજાના હિતના વિચાર કરે। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरी 3 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जाएंगे संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थे पुरुषों की साधना। विद्यार्थी मित्रों, कवि कहते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। दुखियारा એટલે दिन दुखियारा, लाचार। मनोकामना એટલે मननी कामना। कवि कहते हैं कि हमारे मन में ऐसी कामना होनी चाहिए कि हम दिन दुखियों की दुख दूर करने की भावना हो। संवेदना, हमारे दिल में ऐसी संवेदना होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की वेदना, दुखों को जान सके। साधना, पौरुष,
पौरुष का मतलब होता है ताकतवर, और उसका यह भी मतलब होता है मर्दांगनी, शक्ति, साहस। तो हमें ऐसी साहस होनी चाहिए, ऐसा शक्ति होनी चाहिए हमारे में कि हम जो दुर्बल है उसकी रक्षा कर सके। अब हम उसका गुजराती में अनुवाद करेंगे। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि दुखी લોકોના દુઃખમાંથી છુટકારો મળે અને લોકો એકબીજાની પીડાનો અનુભવ કરે. દુર્બળોના રક્ષણ માટે જ શક્તિ અને સાહસનો ઉપયોગ થાય. मित्रों, अब हम अगले 3 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। जीवन में नवचेत हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि जीवन में नवचेत यानी कि नई चमक, अंतरंग यानी कि हृदय, अंतरकरण, मानवता એટલે મનુષ્યતા એટલે ઇન્સાનિયત, માનવતા એટલે ઇન્સાનિયત, આશ એટલે આશા, उपासना यानी कि भक्ति, पूजा, शौर्य यानी कि बहादुरी, शूरता, धैर्य यानी कि धीरज, अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। ये सभी 11 के 11 शब्द काव्य के अंत में आते हैं। सभी शब्द प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। अब हम उसका भावार्थ देखेंगे। जीवन में नवचेत हो, अंतरंग की में भावना, सुंदरता के आशो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। मित्रों, हम इसका गुजराती में अनुवाद करेंगे। સૌના જીવનમાં નવો પ્રકાશ, નૂતન ચેતના ફેલાય, સૌના હૃદયમાં સુંદર ભાવનાઓ હોય, સૌના મનમાં સુંદર આશાઓ હોય, અને સૌ માનવતાની પૂજા કરે, બધા લોકો શૌર્ય અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરે, એ જ प्रार्थना છે। मित्रों, अब हम आखिर में 3 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। भेद यानी कि एक दूसरे के मन में हो ऐसी भावना। अस्त એટલે नष्ट होना, समाप्त होना। वासना यानी कि इच्छा। मुक्त यानी कि आजाद। बंधुता यानी कि भाईचारा। कामना यानी कि इच्छा। कवि कहते हैं कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुत्वता की कामना करते हैं। कवि कहते हैं कि हम एक दूसरे के मन में से वेर भाव सब नष्ट हो जाए, हम एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहे, और जो खराब भावना है सब नष्ट हो जाए। अब हम उसका गुजराती में अनुवाद करेंगे। कविनी ઈચ્છા છે કે મનુષ્ય વચ્ચેના બધા ભેદભાવ દૂર થઈ જાય,
કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ ન હોય અને લોકોની ખરાબ ભાવનાઓ નષ્ટ થઈ જાય, સૌ મનુષ્યો એકતાનો અનુભવ કરે, આપણે સ્વતંत्रता અને भाईचाराની कामना करिए છીએ। मित्रों, हमने इस कविता का हिंदी में अर्थ देखे और गुजराती में उसका अनुवाद भी देखा। अब हम इस कविता से हमें क्या सार मिलता है यह हम देखते हैं कि सब लोग अच्छे कार्य और सच्चाई का व्यवहार करें, सबकी भावनाएं सुंदर और विचार मंगलकारी हो, सुखी लोग दुखियों की पीड़ा समझे और उसे दूर करें, लोग शूरवीर और धीर बने, दुर्बलों की रक्षा करे, सारे भेदभाव भूलकर परस्पर मानवता का व्यवहार करे, संसार में सब जगह भाईचारे की भावना का प्रसार हो। बस यही हमें इस काव्य से सीख मिलती है। मित्रों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।